नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मोहित जी हैं और इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इन्होंने 2 डिप्लोमा भी आईटीआई में किए हैं। उसके बाद भी ये नौकरी की समस्या से जूझ रहे हैं और ये जो नौकरी की समस्या सिर्फ इन्हीं की नहीं है, हमारे जो युवा वर्ग है, जो छात्र हैं, वो सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि इन्होंने अपनी नौकरी पाने के लिए क्या क्या एफर्ट किए। तो मोहित जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने कितनी पढ़ाई पढ़ी है और क्या क्या डिप्लोमा आपने किए हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहित पटेल है। मैं लखनऊ यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है बीएससी और मैंने आईटीआई भी कंप्यूटर से कर रखा है और मैंने एक बार और दोबारा आईटीआई किया फिटर से। जी, तो आपने आईटीआई फिटर में भी किया है, कंप्यूटर में भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है। जी, तो उसके बाद आपने, जैसे कि आपको फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल सर। तो अब ये बताइए जैसे मोहित जी की वो कंप्यूटर का डिप्लोमा ये कहाँ से किया है। मैंने ये लखनऊ ही से किया है, लखनऊ यूपी से। प्राइवेट किया है, कोई गवर्नमेंट नहीं था, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम दिया था, वो उसमें मार्क्स वगैरह थोड़े से कम आए थे, इसलिए थोड़ा सा मेरा हुआ नहीं था, तो मैंने प्राइवेट किया। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया। बिल्कुल सर। ये कॉलेज आपका लखनऊ में ही स्थित है। जी जी जी, लखनऊ में कहाँ पे? लखनऊ में इंदिरा नगर में भारतीय प्राइवेट आईटीआई। अच्छा, भारतीय प्राइवेट आईटीआई के नाम से इंदिरा नगर में आपका कॉलेज है। बिल्कुल सर। तो जब आपने कॉलेज से ये पास किया तो आपको कॉलेज वालों ने कोई प्लेसमेंट या कोई इस तरह की फैसिलिटी या कोई इंटरव्यू करवाए थे, वहाँ पे जी अरेंज किया था? बिल्कुल सर। हमारे कॉलेज में कंपनी आई थी अहमदाबाद की। हाँ, तो उनका पैकेज ईयरली 1,20,000 के अप्रोक्स था। अच्छा, 1.2 लाख जी, पर एनम था। जी। तो मतलब उनमें रहना खाना इंक्लूड वगैरह नहीं था। तो उसमें आपका, जैसे कि आपने वो ऑफर आपको मिला था वहाँ से? जी बिल्कुल मिला था सर। तो आपने वो जॉब नहीं की? नहीं की सर। अच्छा, कोई वजह इसको कि वहाँ पे आपको नहीं किया जॉब? हाँ बिल्कुल सर। सैलरी की थी इशू, क्योंकि अगर वो लोग 10-12,000 दे रहे हैं और मैं बाहर रह के कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा रूम का किराया प्लस रहना खाना वो सारा मैनेज नहीं कर पा। अच्छा, तो आप मतलब इतने कम पैसे में बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे? बिल्कुल। आपको लग रहा था कि हमारा रहना खाना 10-12 हजार में नहीं चल पाएगा? जी। अच्छा, तो इसके बाद जैसे कि आपने कोई अपने लेवल पे एफर्ट किए? हाँ सर, मैंने प्राइवेट जॉब भी की, इंटरव्यू वगैरह भी दिया। बट वहाँ पे भी एक इशू आ रहा था। कोई रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे पैसे ले रहा था, कोई सिक्योरिटी मनी के नाम पे ले रहा था, तो कोई कह रहा था कि आप पहले पैसा दीजिए तब आपका बाद में इंटरव्यू कराएंगे। मतलब तरह तरह के ऑप्शन मुझे दिए जा रहे थे। उनको पहले पेमेंट करें तब वर्क फ्रॉम होम भी मुझे प्रोवाइड कराया गया, उसमें भी सेम सिचुएशन थी। अच्छा, वो कई बार आपने जो भी एफर्ट किए, तो कई बार जैसे ड्यूरिंग लॉकडाउन लास्ट 2 ईयर से जो चल रहा है जी, तो उसमें आपको वर्क फ्रॉम होम का भी ऑफर मिला जी, लेकिन उसमें आपसे पैसे मांगे गए कि आप एप्लीकेशन के नाम पे फीस दे रहे हैं या उसका सिक्योरिटी मनी के नाम पे फीस दे रहे हैं या कोई जैसे कोई दूसरे तरीके से फीस मांगी गई आपसे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद आपको कहीं इस तरह का कोई जैसे ये सब किया, तो कहाँ पे आपने ये सब ट्राई भी किया है, तो उसमें कोई आपने पैसे दिए? हाँ सर, मैंने 1-2 जगह पैसे दिए जिसमें मेरे साथ स्कैम हुआ, पैसे लेके चले गए। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, लखनऊ की बात है। मैं और हमारे फ्रेंड लोग गए थे एक जगह जॉब का इंटरव्यू देने, उसमें वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड किया जा रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि लैपटॉप वगैरह आप अपना लेके ऑफिस आ जाइए। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया था, तो हम सब लोग अपना लैपटॉप लेके ऑफिस गए वहां पे। जी, तो लैपटॉप लेके ऑफिस गए, फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? लैपटॉप लेके ऑफिस गए, उन लोगों ने लैपटॉप वगैरह देखा तो कहा सर इसमें हार्ड डिस्क लगी है, इसमें हार्ड डिस्क वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो हम आपको देंगे वो काफी हाई लेवल का है सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग करनी है, तो ये हार्ड डिस्क हैंग कर सकती है। तो उन्होंने कहा इसको अपग्रेड करा लीजिए आप एसएसडी में अपग्रेड करा लीजिए हार्ड डिस्क को। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपने अपग्रेड कराई? जी, मैंने हार्ड डिस्क को अपग्रेड कराया एसएसडी में। 1 TB की मैंने एसएसडी भी लगवाई।
हाँ, प्लस उन लोगों ने डिमांड किया था कि 16 GB रैम से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने और मांगा कि 16 GB रैम भी करवाओ, रैम भी अपडेट कराओ, प्लस 1 TB SSD। 1 TB SSD जी। तो ये सब करा लेने के बाद फिर क्या हुआ? ये सब कराने के बाद मैं फिर दोबारा उन लोगों ने बुलाया, मैंने कहा सर ये सब मैंने करवा लिया, तो उन्होंने कहा आप ऑफिस लेके आ जाइए। ऑफिस लेके गए तो कहा ठीक है ये सब सही है, आप लैपटॉप छोड़ दीजिए आज के लिए। आप लैपटॉप छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद आप कल या परसों में आके कॉल आएगी आपके पास, आप लोग आके लैपटॉप ले लेना। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि आपने वो जमा कर दिया लैपटॉप वहाँ पे 1-2 दिन के लिए? बिल्कुल सर। तो वो जमा करने का क्या रीजन था? उन लोगों ने कहा था कि मैं आपके उसमें प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर दूंगा और कैसे वर्क करना है ये सब आपको उसमें बताया जाएगा, आपको ऑफिस में आके प्रोग्रामिंग वगैरह मैं सब अपने हिसाब से सेटअप करूंगा उसको। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा उसमें जी, और वो सब आपको रेडी करके आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा और आप उस पे काम करेंगे आगे। जो कि बताया जा रहा था सॉफ्टवेयर काफी हैवी है, जो इंस्टॉल होने में 1.5-3 घंटे लगा देता है। नहीं, 2.5-3 घंटे इनमें भी लग सकते हैं किसी किसी में, बट बात ये है कि उन लोगों ने फिर उसके बाद क्या किया आपके साथ, ये आगे बताइए थोड़ा सा। सर ये जैसे आप जैसे जमा कर दिए लैपटॉप, जमा कर देने के बाद नेक्स्ट डे जब आप लेने गए अपना लैपटॉप तब क्या हुआ? सर जब हम लेने गए तो वहां पे ना कंपनी थी ना कोई कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं था। अच्छा, प्लस तो वो लोग फिर वो आपको मिले नहीं सर। प्लस हमारा और बाकी काफी लोग थे, अप्रोक्स 200 अब भी थे, तो पता चला सबका लैपटॉप लेके चले गए। फिर FIR वगैरह भी हुई। अच्छा, इनके मतलब आपका जो लैपटॉप था वो उन लोगों ने जमा कर लिया, जमा कर देने के बाद आप अगले दिन लेने गए तो आपको वहाँ पे कोई नहीं मिला? बिल्कुल सर, ना तो वहाँ पे लैपटॉप मिला आपको, ना वहाँ कंपनी के एम्प्लॉय मिले। बिल्कुल। तो ये सब एक अकेले आपके साथ ही नहीं हुआ, ये आपके जो दोस्त थे सर्किल में आपके जो पहचान में, और उसके बाद साथ में 200-250 लोग और भी थे, 200 लोग, तो उनका भी लैपटॉप वो लेके चले गए। बिल्कुल सर। तो ये तो आपके लिए काफी नुकसान होने वाली बात है कि काफी रुपए का नुकसान हो गया। कितने रुपए का लैपटॉप था वो अपडेट करवा देने के बाद? हाँ सर, उसमें अप्रोक्स मेरा लग गया था वही 15-20,000। अच्छा, 20,000 रुपए अपग्रेड कराने में आपका खर्चा आया लैपटॉप का, और प्लस जो लैपटॉप पहले का था वो, और तो कुल मिला के आपका लगभग 40 या 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। बिल्कुल सर। तो उनसे ना तो आपको नौकरी मिली ना कोई और फायदा हुआ। जी। तो उसके बाद जैसे कि आज आप यहाँ लुधियाना में आए हैं, तो लुधियाना में भी आप ये नौकरी के सिलसिले में ही आए हैं, ये मुझे मिले हैं, ये नौकरी के सिलसिले में ही यहाँ पे लुधियाना में भी आए हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ यहाँ पे लुधियाना में किस तरह से इंटरव्यू लिया गया और किस तरह की इनके सामने समस्याएं आई। बताइए जरा मोहित जी। मैंने सर अपने फ्रेंड से बात की जॉब के रिगार्डिंग, तो उसने कहा कि यहाँ पे लुधियाना में जॉब है, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कराया, मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको CV भी दी, फॉरवर्ड की। अच्छा जी, तो उन्होंने CV देखी, कहा कि रिज्यूम आपका अच्छा है, आप एक बार यहाँ पे आके इंटरव्यू दे लीजिए। तो मैं यहाँ पे आया, इंटरव्यू भी दिया, बट यहाँ पे उन लोगों ने इंटरव्यू मेरा ऑफिस के नीचे ही खड़े होके लिया। और मुझे ये कंफर्म नहीं था कि इनका ऑफिस यही ऊपर है कि अगल बगल है, कहाँ है, ये उन लोगों ने नहीं कहा। तो मैंने कहा कि सर आप लोग मुझे अपना ऑफिस दिखाइए। अच्छा, तो उन्होंने कहा सर अभी कोविड के चक्कर में ऑफिस वगैरह तो सब बंद है, तो आपको हम दिखा नहीं सकते। हमने कहा सर एटलीस्ट लोकेशन तो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उन लोगों ने उससे पहले मुझे लोकेशन गूगल मैप पे भी शेयर की थी। अच्छा जी, तो वही देख के मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचा था। तो अच्छा। उन लोगों ने कहा सर अभी तो हम नहीं, बट आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब आपको ऑफिस और ज्वाइनिंग लेटर आपको दे देंगे। तो आप यहाँ पे जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आए थे, तो उन लोगों ने भी आपसे मतलब आपको कंपनी में ना बुला के बाहर सड़क पे नीचे खड़े होके ही आपसे बातचीत हो गई, और वहीं पे आपको आश्वासन दे दिया गया कि आपको जो भी है नौकरी उकरी दे दी जाएगी, नौकरी। और कोई विदाउट एड्रेस कि ये एड्रेस है ऑफिस का या कुछ और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो कुछ नहीं आपको दिखाए, ना उन्होंने दिखाया ना कुछ बताया जी। तो आप इन सब बातों से समझ सकते हैं कि जो हमारा आज के टाइम में जो युवा लोग अपने शहर से एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनके साथ किस तरह से चीट फ्रॉड किया जाता है, नौकरी के नाम पे किस तरह से पैसे वसूले जाते हैं, या किस तरह से उनके साथ जैसे नौकरी के नाम पे धोखा किया जाता है कि आपसे पैसे ले लिए गए। तो मेरा यही कहना है कि
अगर आप इस तरह की कोई नौकरी देखने जाते हैं या लेने जाते हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं आप किसी ने, तो थोड़ा सा सोच समझ के और चीजों को ठीक से वेरीफाई करने के बाद ही आप अपना जो भी आगे का कदम है वो लें और अपना इंटरव्यू करें। जो भी आपको नौकरी दे रहा है एटलीस्ट उसकी कंपनी के बारे में, वो कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या किस तरह का उसका काम है, कौन उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो आप मोहित जी इसके बारे में आगे क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे दूसरे नौजवान जो आपके छात्र हैं या जो छात्र नौकरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि उनको किन किन तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे साथ हो चुका है काफी बार स्कैम। कहीं बताते हैं कि आप लोग पहले वेरीफाई कर लीजिए कि वो मतलब सिक्योर है कि नहीं, जॉब करना आपका वो जगह सही है कि नहीं, और पैसे पेमेंट आप पहले मत करिए। जैसे कि पैसे नहीं देने हैं आपको कि कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पे, एप्लीकेशन फी के नाम पे, सिक्योरिटी मनी के नाम पे तरह तरह से आपसे पहले पैसे मांगने के लिए लोग डिमांड करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा समझना है, देखना है। और मैंने भी देखा है फेसबुक पे ये जो बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते रहते हैं कि 1000 वैकेंसी निकली हुई है, 2000 वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो वैकेंसियां लोग पोस्ट करते हैं, तो इन सावधान रहे इन सब चीजों से कि किस तरह के ये लोग हैं, पहले इनको समझें, उसके बाद ही उसमें आगे कोई अपना कदम उठाएं। तो और ये बताइए मोहित जी कि आपको ये लगता है कि जैसे यहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया, देने के बाद इन लोगों ने आपसे क्या क्या आश्वासन दिया है और क्या नौकरी ये लोग देंगे आपको यहाँ पे? हाँ सर, कुछ कंफर्म तो नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने पहली चीज तो इतनी दूर से मुझे यूपी से यहाँ पंजाब बुला लिया, लुधियाना, प्लस मुझे ऑफिस भी नहीं बताया। कह रहे हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास कॉल आएगी, 15 डेज के बाद बता रहे हैं। उसमें भी कुछ कंफर्म नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी मतलब कोई क्लियर नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो आप पे मोहित जी के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि कुछ सीखेंगे आप लोग, और जो हमारे छात्र हैं वो अपने लिए कुछ, जो हमारे छात्र नौकरी के लिए इधर उधर जाते हैं, हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, हार्ड से हार्ड परिस्थितियों में काम करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में, और हमेशा तैयार रहते हैं नौकरी के लिए। तो थोड़ा सा आपको पैशेंस रखने की आवश्यकता है। ज्यादा आपको पर्टिकुलर नौकरी के लिए डेस्परेट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको ये नौकरी मिलेगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपसे कि आप इन सब बातों से कुछ सीखेंगे, इसको देखने के बाद कि नौकरी के लिए हमें किस तरह से आगे कदम उठाना है, या समाज में किस किस तरह से फ्रॉड होता है, चीट होता है हमारे जो भोले वाले सीधे लोग हैं उनके साथ। नमस्कार।